कॉनिचिवा एनिमे लवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार के एनिमे चैनल पर, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं माय फेवरेट्स एनिमे, जो हो सकते हैं आपको भी पसंद आए। इसलिए मैंने इस लिस्ट में लगभग सभी प्रकार के एनिमे ऐड किए हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड सभी एनिमे की लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट एनिमे सर्व। नंबर 10, नोब्लेस एनिमे सीरीज 7 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुई, जिसमें कि 13 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 6.8 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी राइजल नाम के एक नोब्लेस के बारे में है, जो 820 सालों से सो रहा था, लेकिन अब वो उठने के बाद देखता है कि ह्यूमंस ने बहुत तरक्की कर ली है। सो अब राइजल लोगों को करीब से जानने के लिए एक स्कूल में ट्रांसफर होता है, जो कि उसका सर्वेंट फ्रैंकेनस्टाइन चलाता है। एंड जब राइजल जागता है तब एक बिल्डिंग तबाह हो जाती है, जिसकी जांच के लिए एक एजेंसी अपने मॉडिफाइड ह्यूमंस को भेजती है। सो आगे एनिमे में देखना है कि वो राइजल को ढूंढ पाते हैं या नहीं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 9, हाई स्कूल डीएक्सटी एनिमे सीरीज 7 जुलाई 2013 को रिलीज हुई, जिसमें कि 12 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.4 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी इसी होंडा की लाइफ को दिखाती है, जो कि लड़कियों के लिए पागल रहता है, और ऐसे ही एक दिन उसकी किस्मत खुल जाती है, क्योंकि एक लड़की उसे डेट के लिए पूछ लेती है। पता नहीं हमसे कब कोई पूछेगा। एंड इसके कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है कि होंडा एक डेविल बन जाता है, जिसके बाद वो एक क्लब ज्वाइन करता है, जहां एक भी पर्सन नॉर्मल तो नहीं होता। एंड इस एनिमे में आपको गॉड, डीमंस एंड एंजल्स देखने को मिल जाएंगे, जो इस एनिमे को एक बेहतर एनिमे बनाते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 8, री लाइफ एनिमे सीरीज 2 जुलाई 2016 को रिलीज हुई, जिसमें कि 12 एपिसोड हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.0 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी बिलोंग करती है 27 ईयर ओल्ड अराताकाई जाकी को, जो कि एक अनएम्प्लॉयड बंदा है, और जैसे एक रात एक पर्सन मिलता है जो उससे कहता है कि वो रियल लाइफ लेबोरेटरी की तरफ से आया है, और वो उसे एक पिल देकर चला जाता है। और अराता रात को वो पिल खाकर सो जाता है, और सुबह उठकर देखता है कि वो एक 17 साल का लड़का बन गया है, और उसे अपनी हाई स्कूल लाइफ दोबारा जीने का मौका मिला है। सो अब एनिमे में देखना यह है कि अराता अपनी न्यू लाइफ को कैसे एंजॉय करता है। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 7, That Time I Got Reincarnated as a Slime एनिमे सीरीज 2 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई, जिसमें कि 24 एपिसोड हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.0 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर के मर्डर से शुरू होती है, जिसके बाद वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में एक स्लाइम मॉन्स्टर के रूप में रिकॉर्नेट होता है, जहां वो बहुत से दोस्त बनाता है और लोगों की मदद करता है, जहां तक कि वो एक कंट्री का किंग तक बन जाता है। और वो कैसे, वो आप एनिमे में देख सकते हैं। एंड इस एनिमे का सेकंड सीजन 12 जनवरी को रिलीज हो चुका है, जो इंग्लिश सब में आपको मिल जाएगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 6, मिडसामा एनिमे सीरीज 1 अप्रैल 2010 को रिलीज हुई, जिसमें कि 26 एपिसोड हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.0 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टार्टिंग होती है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर मिसाकी आयुजावा से, जो कि स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट है, और जिस वजह से स्कूल के सारे लड़के उससे डरते हैं और सारी लड़कियां उसे अपना आइडल मानती हैं। और मिसाकी हर लड़के से नफरत करती है, क्योंकि उसका एक ही सपना होता है कि वो इसका हाई स्कूल को लड़कियों के लिए एक बेहतर जगह बना सके। और मिसाकी का एक बहुत बड़ा राज होता है कि वो एक मेड कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती है, जिससे कि वो घर को चलाने में सपोर्ट कर सके। लेकिन मिसाकी की क्लास का एक लड़का मिसाकी को कैफे की ड्रेस में देख लेता है, जिसके बाद की स्टोरी आप एनिमे में देखिएगा कि आगे क्या क्या होता है। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 5, द गॉड ऑफ हाई स्कूल एनिमे सीरीज 7 जुलाई 2020 को रिलीज हुई, जिसमें कि 13 एपिसोड हैं, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.2 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली मार्शल आर्ट फाइट दिखाती है, जो कि किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। एटलीस्ट इसने मुझे तो अट्रैक्ट किया ही है। एंड इस एनिमे का हमारा मेन कैरेक्टर जिन मोरी, जिसका सपना एक पावरफुल पर्सन बनने के साथ साथ दोस्त बनाने का है, जो आप इस एनिमे में देखेंगे। और कहीं आपको मार्शल आर्ट फाइट पसंद है तो आप इस एनिमे को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 4, डॉक्टर स्टोन एनिमे सीरीज 6 मार्च 2017 को रिलीज हुई,
जिसमें कि 24 एपिसोड हैं और जिनकी माइंड में लिस्ट पर रेटिंग 8.2 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी सेंकू इशिगामी पर डिपेंड करती है, क्योंकि अर्थ पर एक दिन ग्रीन लाइट की वजह से अर्थ के सभी लोग स्टोन में चेंज हो जाते हैं, जिसके 3700 साल बाद सेंकू स्टोन से नॉर्मल ह्यूमन में चेंज हो जाता है और वो देखता है कि सभी लोग स्टोन के सेम में हैं। इसके बाद सेंकू कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपने दोस्त को भी अलाइव कर लेता है, लेकिन गलती से वो एक ऐसे पर्सन को भी जिंदा कर देता है जिसका मानना होता है कि सिर्फ पावरफुल पर्सन ही जिंदा हो। तो वो दूसरे ह्यूमंस के स्टोन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। सो अब एनिमे में देखना है कि सेंकू उसे कैसे रोकता है। एंड इस एनिमे का सेकंड सीजन 14 जनवरी को रिलीज हो चुका है, जो आपको इंग्लिश सब में मिल जाएगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 3, फूड वॉर एनिमे सीरीज 4 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई, जिसमें कि इसके टोटल 86 एपिसोड हैं और जिनकी माइंड में लिस्ट पर रेटिंग 8.2 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। इस एनिमे की स्टोरी कुकिंग पर बेस्ड है, जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर सोमायुकी हीरा अपने फादर के साथ मिलकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है और वो सोचता है कि उसके पापा दुनिया के बेस्ट शेफ हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो सोमा को छोड़कर दूसरी कंट्री चले जाते हैं और सोमा से कहते हैं कि तुम टोस्ट की एकेडमी में कुकिंग की ट्रेनिंग लोगे। एंड सोमा को वहाँ एडमिशन लेने के लिए एक कुकिंग टेस्ट देना पड़ता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एंड इस एनिमे में आपको दो लोगों के बीच वॉर तो देखने को मिलेगी, लेकिन फूड वॉर्स, जिन्हें देखकर एक बार तो मुंह में पानी जरूर आ जाएगा। एंड इस एनिमे में बहुत से इची सीन हैं, तो 18 साल से कम वाले बच्चे इससे दूर ही रहें, लेकिन मुझे लगता है ऐसा तो होने से रहा। सो चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 2, डेथ नोट एनिमे सीरीज 3 अक्टूबर 2006 को रिलीज हुई, जिसमें कि 37 एपिसोड हैं, जिनकी माइंड में लिस्ट पर रेटिंग 8.6 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है हमारी मेन कैरेक्टर लाइट से, जो एक दिन अपनी क्लास में बैठा सोचता रहता है कि ये दुनिया कितनी बोरिंग है। तभी उसे ऊपर से एक बुक गिरती हुई दिखती है। सो वो क्लास ओवर होने के बाद उस बुक को देखने जाता है। तब वो देखता है कि उस बुक पर डेथ नोट लिखा है और उस बुक की पावर ये होती है कि किसी का भी नाम उस पर लिखने से उसकी डेथ हो जाती है। सो लाइट सभी क्रिमिनल के नाम उस पर लिखना शुरू कर देता है, जिससे कि बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। जिस वजह से लाइट को रोकने के लिए एल नाम का एक डिटेक्टिव सामने आता है। सो आगे एनिमे में देखना है कि एल लाइट को कैसे रोकता है। एंड ये एनिमे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 1, योर लाइन एंड अप्रैल एनिमे सीरीज 9 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई, जिसमें कि 22 एपिसोड हैं और जिनकी माइंड में लिस्ट पर रेटिंग 8.6 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी बिलोंग करती है आर्मा कोसे को, जो 12 साल की उम्र में एक फेमस पियानिस्ट बन गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते वो पियानो से दूर होता गया, जहाँ तक कि उसने पियानो बजाना ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद आर्मा की मुलाकात होती है मियाजोहो से, जो आर्मा को फिर से पियानो बजाना शुरू करने के लिए मनाती है, जिसके बाद की स्टोरी और सॉन्ग आप एनिमे में देख और सुन सकते हैं, जो काफी अच्छे हैं। सो आर सायोनारा।